अभी आ रहा है गाइस? राइट नाउ आई एम ऑडिबल टू यू? वॉइस 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 ओके हो गया है? इज दैट ओके? यस, इज दैट ओके? अभी वॉइस प्रॉब्लम है राजू? नहीं है अभी। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं एंड जिसमें से विवेक है, जैक है, रमा है और भूमा राम है, और मुझे जितने कमेंट दिख रहे हैं मैंने उनके नाम जो है वे ले लिए हैं। बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गाइस, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक जो है अपना टॉपिक कवर करा था? अगर आप मुझे बता देंगे तो उसके आगे हम लोग चलेंगे। जहां तक मुझे याद है हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे और प्राइमरी मेमोरी के साथ हमने अपना रैम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने रोम पढ़ना है। ये बिल्कुल ठीक है या फिर इसके बाद आपको और कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना मैं आगे आपको कंटिन्यू में और कंटिन्यूटी में लेकर चलती हूँ। भाई आ जाइएगा। आने लगी वॉइस, बहुत बढ़िया। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था मेमोरी। राइट? मेमोरी की अगर हम बात करें आप सभी से, हाँ, रैम के ऑल टाइप कर लेते, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी के गाइस मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे, 2-3 नामों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने अपना एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया था जो हमारे पास रैम था। आज मैं इसके आप लोगों को नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड कर दूंगी, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है रोम। ये हमारे पास कंप्लीट तरीके से हो चुका था रैम के बारे में। आज हम लोगों ने रोम के बारे में जो है वे पढ़ना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई समीर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो गाइस रैम तो कंप्लीट। अब रोम के बारे में समझते हैं क्या होता है। आप समझिए कि रोम एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर। जैसे आज आपको आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप मिलता है, आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाता है, आपको सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ मिलता है। आप अलग से कोई फोन लेके उसमें डलवा नहीं रहे होते हो कि भैया इसका सॉफ्टवेयर डालो तब मैं उसको यूज कर पाऊंगा और कर पाऊंगी। नहीं, आप अपना मोबाइल फोन लेकर आते हो, आप सिस्टम मार्केट से खरीद के लेकर आते हो और आप उसे चलाते हो डायरेक्ट। उसमें लाइट जलती है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है ना। अभी स्टार्ट हुआ ललन, 1 मिनट ही ये लगा लो हुआ है। हाँ जी, तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमने रैम पढ़ा था, हमने बोला था कि एक अस्थायी मेमोरी होती है, बट जब हम रोम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी ये आप लोगों की होती है। अब परमानेंट मेमोरी को इसको हम कह सकते हैं कि एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है। समझे? चले आगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। फ्लिप फ्लॉप एक बेसिकली गोलू डिवाइस होता है, ठीक है। छोटा सा एक डिवाइस जो है वह आप लोगों का होता है। चलें भाई रोम की तरफ। तो इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। जैसे मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका पीडीएफ। इन पीडीएफ्स को केवल और केवल आप लोग रीड करते हो, है ना। केवल और केवल आप सभी रीड करते हो। रीड के पर्पज से ही बनाई गई है पीडीएफ, ताकि हाँ आपकी प्रैक्टिस जो हो वो बेहतर हो, ठीक है। क्लियर? अब अगर हम बात करें आप सभी से, इसे कहा जाता है आप सभी का एक इनबिल्ट प्रोग्राम, ठीक है। और जो आप लोगों का कभी भी चेंज ना हो, इसलिए इसे कहा जाता है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। और ये साथ ही आप लोगों का एक इनबिल्ट प्रोग्राम भी कहलाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है आप लोगों की नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि मैम अगर लाइट चली जाए और हमारा डेटा सेव ना हो तो क्या होगा? तो हमारा डेटा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। एग्जैक्टली, ये कहीं भी नहीं जाने वाला। ओके,
तो यहाँ समझते हैं कि हमें रोम का मतलब समझ में आ गया। मैम एक परमानेंट मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सदा और सदैव रहती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके कुछ प्रकार हैं जो हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों का पी रोम, जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से ई पी रोम, और जैसे ही मैं बात करूं आप लोगों से ई पी रोम, राइट। अब इनकी फुल फॉर्म्स को जानते हैं और इनके अर्थ को समझते हैं, ये क्यों है इसके अंदर। पी रोम यानी कि प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाकर फिक्स कर दिया गया है इसके अंदर जो केवल और केवल रीड के लिए है, जो केवल और केवल रीड के लिए। भाई सूजल अपडेट करवा दी है मेरे भाई, करंट अफेयर की अपडेट नहीं हुई है, कंप्यूटर की अपडेट हो गई है। हे भगवान, फिर बोलना पड़ेगा। चलो मैं बोल दूंगी, वैसे कंप्यूटर की तो अपडेट हो गई है आप लोगों की। राधे राधे भाई अंशी, कहाँ हो इतने दिन से तुम? हाँ जी, ठीक है। मैं आज करंट अफेयर के लिए भी कह दूंगी, करंट अफेयर की अगर अपडेट नहीं हुई है, ओके। वैसे तो मैंने दोनों की ही कही थी, पता नहीं एक ही कंप्यूटर की ही अपडेट करी है कंसर्न पर्सन ने। तो आप इतना समझो कि प्रोग्राम एक ऐसा फिक्स्ड प्रोग्राम इसमें कर दिया गया है जो हमें केवल और केवल रीड करना है। मैम इसके अंदर तो हम एडिट कर ही नहीं सकते हैं चाह कर भी, बट आज तो एडिट होता है ना। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, बोलता है ईपी रोम, कुछ नहीं पूरी सेम फुल फॉर्म है, इसके साथ शब्द जुड़ गया है इलेक्ट्रिकली। कौन सा? इलेक्ट्रिकली, यानी कि बिजली से हम इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इरेजेबल मीन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, सॉरी, केवल इरेजेबल, केवल इरेजेबल, ERASABLE, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गाइस हम इरेज कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट जो है इसके अंदर नहीं आया है, समझते हैं क्या है। मैम हम पीडीएफ में कैसे इरेज कर सकते हैं? यूवी रेज से, पराबैंगनी किरणों से हम इसको इरेज कर देंगे, यूवी वाया यूवी रेज। यूवी रेज आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है ना। तो अगर हम बात करें यूवी रेज से हम लोग डेटा में और डेटा में कुछ ना कुछ चेंजमेंट जो है वे कर सकते हैं वाया यूवी रेज। ठीक है, यानी कि मैम हम अब ना कुछ चेंज कर देंगे, आप पीडीएफ दोगे तो हम यूवी रेज को लगाएंगे और डेटा को इरेज कर देंगे। मैं बोलूँगी इतना आसान नहीं है, यूवी रेज भी तो आपको चाहिए ना, पराबैंगनी किरणें भी आपके पास होनी चाहिए, जभी तो आप दी गई पीडीएफ के अंदर, दी गई प्रोग्राम के अंदर चेंजमेंट कर सकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे और एनहेंसमेंट आती है, और एनहेंसमेंट कहाँ तक पहुंचती है कि हम डेटा को तो इरेज कर पाएंगे, बट कैसे इरेज कर पाएंगे? इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे। मैम अब कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब मैम हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर पा रहे हैं? डेटा को इरेज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या यूज किया जाएगा मैम? लेजर बीम। क्या यूज किया जाएगा? लेजर बीम, वाया लेजर बीम। लेजर बीम का इस्तेमाल करके हम डेटा में चेंजमेंट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप लोगों की चीजें आगे बढ़ी, जैसे जैसे इसके भाग आगे बढ़े, हम समझ पा रहे हैं कि आज हम रोम के अंदर भी बदलाव कर सकते हैं। भाई अंशु देखो, डेली नया पढ़ना होता है करंट अफेयर के अंदर, और समझना तो पड़ेगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, ये कोई एक्सक्यूज देना ही नहीं है आपने, आपको समझना पड़ेगा। आप फ्रेश माइंड के साथ सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर हम सुबह सुबह ही वह चीजें सीखेंगे जो डेली नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं हमारे दिमाग में बैठेंगी?
ठीक है, हाँ बिल्कुल बता रही हूँ गोलू, वापस से सारा बता रही हूँ। मैंने बताया हमने पढ़नी है रोम। रोम को कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, कहा जाता है कि ये आप लोगों की परमानेंट मेमोरी होती है। इसे आप लोगों का क्या कहा जाता है, इनबिल्ट प्रोग्राम कहा जाता है, और इसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसके कुछ भाग हैं जिसमें हम देखते हैं कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं। पहला वे पार्ट जो हमें जैसा मिलता है, यानी कि ये केवल और केवल रीड करने के लिए, ओनली फॉर द रीड, एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया गया है। प्रोग्राम आप लोगों का फिक्स्ड कर दिया गया, और इस फिक्स्ड प्रोग्राम को ही हम क्या करें, बारंबार रीड कर रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 100 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल रोम है, उसके आगे प्रोग्राम शब्द लगा दिया है। इसके साथ जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं हमें देखने के लिए मिलता है ईपी रोम। अब ईपी रोम क्या होता है गाइस, ईपी रोम होता है कि हम यहाँ पे डेटा को इरेज कर पा रहे हैं, जो हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ था। इरेज कैसे कर पा रहे, पराबैंगनी किरणों की मदद से, यूवी रेज की मदद से हम डेटा को इरेज कर पा रहे हैं। पूरी फुल फॉर्म वही है, बस इरेजेबल वर्ड जुड़ गया है आगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद फिर हम जाते हैं कि पराबैंगनी किरणें तो मैडम बहुत महंगी पड़ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा और आसान करते हैं, और आसान करने के लिए हम लेकर आते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को लेकर आते हैं, जिसमें हम लेजर बीम से और इलेक्ट्रिक प्लस से, और लिख लेना, ये तो हो गया लेजर बीम पहला पॉइंट। दूसरा आप लिखना एंड इलेक्ट्रिक प्लस से डेटा में चेंजमेंट कर सकते हैं। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो? हाँ, ऐप पर क्लास हुआ है 9:45 पर हुआ है जी। ठीक है गोलू, समझ में आ गया? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछो गाइस। ओके, अभी आ रही है गाइस? अब आ रही है? आज वॉइस का सच्ची में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, पता है क्यों? पता नहीं क्यों।
चलिए चलें, आया समझ में। मैंने ये कहा कि हम अब कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि रोम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। पहले हमने टाइप पढ़े, अब उस पे टाइप के अंदर जो हम लोगों को प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मिलते हैं ना, हमने कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का नाम सुना है जो बोर्ड पर लिखे हैं, जैसे कि बायोस, जैसे लोडर, जैसे कि फर्मवेयर। अब आप बॉयज़ ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि गर्ल्स नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरा ये तात्पर्य, बट बॉयज़ क्या करते हैं ना, हर चीज़ को खोल के रख देते हैं। उनको वीडियो गेम मिली होगी छोटे में, उन्होंने उनके पेज खोल के सब कुछ छान लिया। वीडियो गेम के लिए कैसेट आती थी जिसे हम इंसर्ट करते थे, वो कैसेट का जो आप लोगों का जो कह सकते हैं ऊपर का स्ट्रक्चर होता था, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक क्या कह सकते हैं, वीडियो कैसेट टाइप ऑफ डालने के लिए होता था, उसको निकाल के केवल और केवल उस जो आपकी गेम के लिए बनाया गया चिप होता था बड़ा सा, उसको इंस्टॉल करके यूज करते थे। ठीक है, तो दोबारा से बता दो, मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, क्या बताना है बताओ, क्या बताना है गाइस, बताओ, वो बताऊंगी। थर्ड वाला फर्मवेयर लिखा है गाइस, क्या बताना है। देखो यहां तक तो समझ में आया था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रोम में कुछ प्रोग्राम होते हैं स्टोर, ठीक। रोम के कुछ प्रोग्राम्स जो उसके अंदर ही स्टोर होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी ना कभी हमने बायोस का नाम सुना होगा, कभी ना कभी हम लोगों ने लोडर का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, फिर हम कहते हैं कभी ना कभी हमने फर्मवेयर का नाम सुना होगा। ये तीन प्रोग्राम कंप्यूटर के रोम के अंदर स्टोर होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के कंप्यूटर के इनबिल्ट प्रोग्राम है। यहाँ समझाया ना मैंने क्या भाई कि इनबिल्ट शब्द लिखा है, तो इनबिल्ट शब्द का तात्पर्य क्या है, क्यों इसके अंदर तीन प्रोग्राम्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझो, फिर मैं इसके अंदर आप लोगों को डीप जो है वो समझाने वाली हूँ। गाइस जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, इट विल टेक टाइम टू स्टार्ट, थोड़ा सा समय लेता है कंप्यूटर आप लोगों का। ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उस पर कुछ कोड सा लिखा हुआ होता है, फिर वो स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर। ऐसा होता है कि नहीं होता? या फिर आपने कभी अपने कंप्यूटर के अंदर सामने खड़े होकर विंडो डलवाई हो, है ना, और विंडो डलवाई हो, ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उस पर कुछ कोड वोड लिखा होता है जो हमारे समझ के बिल्कुल पार होता है, याद है ना? तो वो होता है बायोस, वही तो होता है हमारा बायोस। लो तुमको पता चल गया बायोस क्या है। चलो आगे चलते हैं। लोडर, हमारा कंप्यूटर चलता है, हमारा फोन चलता है, फोन से लिंक करो, कंप्यूटर छोड़ो, कंप्यूटर अपने आप आ जाएगा क्योंकि दूसरा नाम फोन ही है उसका। हम जब मार्केट के अंदर अपना फोन लेने जाते हैं, तो जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो वो भी समय लेता है ना। पहले लिखा था अगर सैमसंग का फोन है तो सैमसंग गैलेक्सी, रियलमी का है तो रियलमी, एप्पल का है तो एप्पल लिखा हुआ आता है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है आपका, और स्टार्ट होने के बाद आपसे पासवर्ड मांगता है, फिर आपके बाकी सारी ऑपरेशन, सारी आप लोगों की एप्लीकेशन को क्या करता है, रन करवाता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर लाइट जल रही है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल इतना समझो, और जानने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जब आएगा तो मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो जो आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो प्रोग्राम आप लोगों का सेकेंडरी मेमोरी में है, अभी हमने सेकेंडरी मेमोरी नहीं स्टार्ट करा, तो आप ये सोचो कि यहां पर काम हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से एक प्रोग्राम को उठाकर प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम कौन करता है, आप लोगों का रोम करता है। और रोम में कौन करता है, लोडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका एक दोस्त आता है, वो कहता है मैंने भी सीजीएल का फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है, ठीक है। आपने बोला चल मेरे घर आके हम दोनों सेल्फ स्टडी करते हैं, तुझे जो डाउट आएंगे वो तुम मुझे मैं तुझे समझा दूंगा, जो मुझे आएंगे तू मुझे समझा देना, ठीक है। तो आप किसी एक्सटर्नल बंदे को, आपको पता भी नहीं उसे क ख ग आता है या फिर नहीं आता, बट आप उसे अपने घर में ले आए हो,
आप तो अपने घर में बैठे थे, प्राइमरी मेमोरी में बैठे थे, आप सेकेंडरी बंदा उठा के अपने घर में लेकर आ रहे हो, बोला आओ चलो मिलकर पढ़ाई करेंगे। जो इसके पास ज्ञान है वो तो मिलेगा मिलेगा ना। तो बस यही है आप लोगों का लोडर कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रोग्राम्स को लाना ही लोडर का काम होता है। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर मैं आपको फर्मवेयर के बारे में समझाऊंगी। बोलो बोलो, आया समझ में या फिर नहीं आया? आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? अब हम फर्मवेयर की तरफ चलते हैं। फर्मवेयर भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आप लोगों के कंप्यूटर के होते हैं। इससे पहले मैं आपको रजिस्टर्स भी पढ़ाऊंगी, कैशे मेमोरी भी पढ़ाऊंगी, तो इसको फिलहाल में रहने दो, ठीक है? इसको फिलहाल में रहने दो। हमें जो दो समझने हैं वो यही है। अब बायोस गाइस क्या होता है, बायोस की फुल फॉर्म समझते हैं, ठीक है? बायोस, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है गाइस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पहले हमें फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप लोगों के प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं। प्री इंस्टॉल आपको मतलब ही नहीं है गाइस, इससे इंस्टॉल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? आप इसके साथ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये आपके कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब आपको शो होते हैं, अपने आप ही कोडिंग 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 जो है वो आपकी लगी रहती है इसमें, ठीक है? यानी कि ये यूज में कब लिया जाता है? जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो, यानी कि यूज में कब लिया जाता है? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है ना? जब भी तो आती है ये कोडिंग। और कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है आप लोगों की, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है स्टूडेंट्स बूटिंग। अब आप मुझे बताओ कि मैम बूटिंग हमने कर दी, यानी कि कंप्यूटर को हमने स्टार्ट कर दिया, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। मैंने बोला कि एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, पहले से ही आया है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता, आप चाह के भी इसे नहीं छेड़ते हो। वो बात अलग है कि आप हाई लेवल के इंजीनियर बन जाओ तो हाँ आप छेड़ोगे, ठीक। फिर मैंने बोला कि इसका इस्तेमाल कब होता है, ये कब आपको शो होता है? जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो, स्टार्ट करते हो। और चालू करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर में कहा जाता है बूटिंग। अब आप मुझे बताओ सच्ची सच्ची ईमानदारी से, कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने लैपटॉप का डायरेक्ट फ्लैप डाउन कर देते हैं? जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप है और मैंने लैपटॉप उठाया और ऐसे ही बंद कर दिया, बताओ जरा। क्या हो गया ललन, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो मेरे भाई? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं? लैपटॉप था, लैपटॉप को लाया, बंद कर दिया। मैं ही मानचू, और भाई और कितने हैं? इससे मैं आपको एक समझाने वाली हूँ चीज जो आने वाली है। लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, लैपटॉप नहीं है तो क्या हो गया, आ जाएगा, नौकरी ले लो। अंशी भी ऐसे ही करती हैं, और स्टूडेंट्स सूरज भी ऐसे ही करते हैं, सुजल भी ऐसे ही करते हैं, भाई सुरुचि भी ऐसे ही करती हैं, सभी ऐसे ही करते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है? मैं कहती हूँ कोई टैब खुला हुआ है, खुला रहे, बाद में मैं आसानी से काम कर लूंगी इसके अंदर, हमारा नजरिया यही रहता है। बट हमें अपने कंप्यूटर को पूर्ण तरीके से बंद करना चाहिए, वरना वो खराब होगा। चलो यहां तक हमें समझ में आ गया। तो मैंने आपसे क्या पूछा, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आप लोगों के बातों बातों में, कि जो बूटिंग करी जाती है, कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से हो सकती है। कैसी मैम? बूटिंग जो हो सकती है वो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस है, यहाँ लिख लो, स्टार्ट करने का, स्टार्टिंग और स्टार्ट प्रोसेस कहलाता है, ठीक है? बट ये दो तरीके से होता है मैम। एक तो आप अपने चालू कंप्यूटर को पुनः चालू करते हो, चालू कंप्यूटर को
पुनः चालू करते हो, यानी कि स्टार्ट, कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करते हो। ठीक है। दूसरा, आपने बिल्कुल बंद करा है कंप्यूटर, बिल्कुल आप लोग क्या करते हो, बंद कंप्यूटर को शुरुआत से चालू करते हो, शुरुआत से चालू करते हो। चालू मतलब स्टार्ट का चालू, चालू। ठीक है। चलो, अब इससे आपको कुछ चीजें समझनी है जो मैंने यहाँ पे बताई। कहने का मतलब है बूटिंग होती है दो टाइप से। ठीक है। जो आपकी चालू कंप्यूटर पुनः चालू होता है उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आप लोगों की हॉट बूटिंग, और कहा जाता है हॉट भी नहीं बोला जाएगा तो बोला जाएगा वार्म बूटिंग, वार्म गरम बूटिंग। ठीक है। और एक जो आपका बंद है, बिल्कुल ठंडा पड़ा कंप्यूटर, उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो दो चीजें हमने यहां पर समझी। अगर हम अपने आपके द्वारा करे गए जो काम को वापस से चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे वार्म बूटिंग। कैसे? मैम मेरा कंप्यूटर तो पहले से ही गर्म था, तो ठीक है हमने दोबारा चला दिया, इसे बोलेंगे वार्म बूटिंग। और मैंने बिल्कुल बंद करके इनिशियल लेवल से वापस से अपना कंप्यूटर चलाया, तो इसको मैं बोलूंगी कोल्ड बूटिंग। किसी को परेशानी हो तो पूछो। मैम मेरे पास बिल्कुल नया सिस्टम है जिसकी स्क्रीन ब्लैक ही रहती है, ऑन ही नहीं हो रहा है। दिब्बू देखो मेरे भाई, ये कंप्यूटर के जो सही करते हैं ना वही बता पाएंगे, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। वो आप अपने कंप्यूटर वाले को दिखाओ, उससे पूछो कि इसमें क्या परेशानी है, इसमें कोई ना कोई रैम रोम कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो मिसिंग है। इसका अर्थ यही निकल कर आता है कि आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं हो पा रहा है। विंडो डालो। विंडो तो सेकेंडरी थिंग है मेरे भाई सुमित। हाँ अंशी, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, क्लास के लिए कॉल करना पड़ता है। ललन, तुम क्लास के अंदर 3 बजे आ जाया करो, तुमको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हफ्ते में एक बारी तुम्हारी क्लास होती है, उसके लिए भी तुम कॉल करोगे, है ना? नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, नोटिफिकेशन के वेट में तो फिर काम हो जाएगा। क्या नहीं आता है अंशी? समझ आ गया? चलाना नहीं आता है तो भाई अंशी इसके बेसिक सीखने जाओ इंस्टीट्यूट। ठीक है। यहां तक समझ में आया गाइस? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। और वैसे हमने समझ लिया है इसके बारे में जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं समझाऊंगी। अच्छा दीपू, यार देखो, हाँ हुआ है, आज करंट अफेयर की क्लास चल नहीं रही है। बात करेंगे, अभी खोलू उसको समाधान कर देंगे। ठीक है, अभी पढ़ लो यार, 1 घंटे क्लास होती है, उसमें भी हम इतनी सारी बातें कर लेते हैं ना, तो सही नहीं है। 1 घंटे क्लास में हम कंटेंट पूरी फुल कंटेंट के साथ पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, वाइंड अप होगा। चलो, तो हम इन शॉर्ट शब्दों के अंदर ये समझे कि कंप्यूटर को चलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। ये बूटिंग होती है दो प्रकार की, जैसे हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग और हम कहते हैं वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, अगर मैंने अपने सिस्टम को लॉक कर दिया है कंट्रोल L दबाकर, ठीक है, या फिर आपके पास मैकबुक है तो आपने कमांड L दबाया, आपने उसको क्लोज कर दिया। साथ ही आप लोग अगर उसको देखते हो तो उसको वापस से फ्लैप ओपन करके देखते हो तो वो कहलाती है वार्म बूटिंग। आप समझो ना कि आपका कंप्यूटर पहले से ही गर्म रखा है, आपने वापस से चला दिया उसको, मैंने वार्म बूटिंग बोल दिया, कुछ गलत बोला नहीं। मेरा कंप्यूटर बिल्कुल ठंडा पड़ा था, पहले तो मैंने उसको चार्जिंग में लगाया। ठीक है, चार्जिंग में लगाने के बाद मैंने उसको ऑन करा, स्विच ऑन करा, सब चीजें देखी, कैसे बायोस रन होता है, फिर कैसे कंप्यूटर मेरा चलता है, उसको कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है,
ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप लिखना साफ साफ शब्दों के अंदर, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग एंड आप लोगों की एक होती है वार्म बूटिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है सीपीयू को। ओके, चलो अब बात करी जाए आप सभी से कोल्ड बूटिंग। मैम, वो प्रोसेस जिसमें आपका कंप्यूटर बंद पड़ा है, बंद कंप्यूटर को क्या करना, इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना, इसमें तो कुछ आपको दिक्कत नहीं हुई। वार्म बूटिंग के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों का स्टार्ट ही था कंप्यूटर, स्टार्ट कंप्यूटर को फिर से एक बार स्टार्ट कर देना, यानी कि रीयूज करना, है ना, हम ऐसे कह सकते हैं स्टार्ट करना। और हम साफ शब्दों में सब बोले तो रीयूज कर लिया हमने वहीं से और रीस्टार्ट कर लिया हमने वहीं से। ठीक है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर को अपने कर दिया था लॉक, जैसे मैंने कर दिया था मैम इसका फ्लैप डाउन। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स जो हैं वह हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल समझोगे तो शट डाउन है, और उसका एग्जाम्पल समझोगे तो रीस्टार्ट है, लॉक है, फ्लैप डाउन है। बोलो परेशानी कोई? ठीक है, ओके। अब हमें क्या समझना है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग समझ ली। बूट करने के लिए की को प्रेस किया जाता है। आपने अपने कंप्यूटर में देखी होंगी कुछ फंक्शनल कीज होती है, जानते हो गाइस कुछ फंक्शनल कीज को? जब मैं इसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को, कब, जब मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट टॉपिक पढ़ाऊंगी तब हम फंक्शनल कीज को समझेंगे। कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, पास लाके, ठीक, तो जैसे आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं F1, F2, F3, F4 दिख रही है भाई, F5, F6, F7, F8, F9, F10, Hi F11। coders and welcome to the complete JavaScript ये series तो जिसके वापस स्टार्ट अंदर हो हम गया, जीरो से एक लेके मिनट रुको, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को कवर करने वाले हैं। अब इस सीरीज के अंदर एक ऑब्वियसली मिनट हम अपने रुकना काफी गाइस, सारे कॉन्सेप्ट्स को तो कवर करेंगे, ये मेरा भाई साथ के पढ़ साथ रहा हम था। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और बाद में जाकर हम कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 5 जिस, ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ फंक्शनल कीज हमारे पास होती है, तो ये होती है F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। जो बूटिंग का प्रोसेस आता है इसमें की होती है F8। तो क्या है आप लोगों की बूटिंग, क्या है जी मैम, बूटिंग उसको कहा जाता है, ना कि बूटिंग करने की प्रक्रिया F8 की से होती है। जब आप देखना, जब आप कभी लैपटॉप खरीदने जाओगे या फिर आप अपने लैपटॉप में दोबारा से विंडो डलवाओगे तो सामने वाला F8 की को प्रेस करेगा बारंबार। ठीक है, क्या है, बारंबार आप लोगों के F8 की को प्रेस करेगा। वो बूटिंग से और कंप्यूटर को बूट करने से जुड़ी हुई होती है भाई। ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे बहुत अच्छे से चीजों के बारे में समझ में आ गया है भाई। ठीक है, अब मैं समझने वाली हूँ किसके बारे में, अब मैं समझने वाली हूँ लोडर के बारे में। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, होप आपको वो एग्जाम्पल माइंड में होगा, और उस एग्जाम्पल से, हाँ हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, वो कोडिंग सीख रहा है, तो वो उसकी क्लास स्टार्ट हो गई थी इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें गाइस आप सभी से कि लोडर क्या करता है मैम, लोडर आप लोगों का जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम है, बेसिकली जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम है उसे प्राइमरी मेमोरी तक लाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस वजह से कंप्यूटर के अंदर लाइट जलती है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और सेकेंडरी मेमोरी से उसे लाने का काम प्राइमरी मेमोरी तक लोडर द्वारा करा जाता है भाई। किसी को डाउट हो तो पूछो।
कोल्ड बूटिंग का एग्जाम्पल, कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, चला लिया वापस से, शट डाउन। बताओ ठीक है, चलो तो मैं लिख दूं। लोडर क्या काम करता है? लोडर एक काम करता है बहुत अच्छा सा कि जो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं उन्हें प्राइमरी मेमोरी तक लाने का कार्य कौन करता है? लोडर करता है, और लोडर द्वारा कराया जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। है किसका पार्ट मुझे बताओ? लोडर किसका भाग है? फटाफट बताओ, लोडर किसका भाग है? पार्ट किसका है लोडर? रोम का, बहुत बढ़िया। तो अब आपका क्या होता है कि इसके अंदर ही, यानी कि लोडर के अंदर दो प्रोग्राम होते हैं, एक होता है बूट मर्ज और एक होता है बूट स्ट्रैप। कौन कौन से? लोडर के अंदर मुख्य दो प्रोग्राम होते हैं, मुख्य दो प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कहलाता है आप लोगों का बूट मर्ज एंड बूट स्ट्रैप। यानी कि लोडर आपके दो पार्ट कंटेन कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के लोडर होते हैं, एक होता है बूट मर्ज और दूसरा होता है बूट स्ट्रैप। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या होता है? आप लोगों का बूट मर्ज और बूट स्ट्रैप नाम के दो प्रोग्राम और दो लोडर होते हैं। ठीक, अभी लोडर क्या करते हैं मैम? सेम ये कार्य करते हैं। अब समझो, ये समझाने के लिए था, अब समझो। जो सेकेंडरी मेमोरी में आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताया था ना, सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में ही निवास करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी में नहीं करता। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ये दोनों लाने का काम करते हैं। कहाँ मैम? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, या फिर आप कह सकते हो लोडर के दोनों प्रोग्राम मदद करते हैं प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने के लिए। बोलो, समझ में आया? बस यहाँ पर ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कहलाएगी, और ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये क्या कहलाएगा मैम? आपका लोडर कहलाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ। बताओ स्टूडेंट्स, नहीं आया समझ? देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की चीज होती है, ठीक है, और ये वास करती है कहां पर? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ऑपरेटिंग नाम की एक क्या होती है, चीज होती है जो वास करती है आपके सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी वाला फ्लो चार्ट उठाओ, उसके अंदर देखो, मैंने आपको एक हार्ड डिस्क नाम का पार्ट बताया है। देखो कहाँ लिखा है। ठीक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम वास करता है आप लोगों का सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी में भी कहाँ पर मैम? हार्ड डिस्क के अंदर। तो बूट मर्ज और बूट स्ट्रैप नाम के दो लोडर आप लोगों के प्राइमरी मेमोरी तक लाने का काम यही करते हैं। तो क्या होता है, तो आपका हार्ड डिस्क में वास करता है, तो हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी जिसे आप लोग कह रहे हो रोम तक लाने का काम बूट मर्ज एंड बूट स्ट्रैप नामक दो लोडर करते हैं। बोलो अब समझ में आया? मेरी आवाज कम आ रही है? आज आवाज का इशू जा रहा है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये समझ में आया? ये समझ में आया गाइस? जी दोनों एक साथ खोलो, ठीक है? अच्छा मैम, हमें अच्छे से समझ में आ गया। ओके, बस यही तो मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों का, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी में वास करता है, सेकेंडरी मेमोरी में भी कहाँ पे? हार्ड डिस्क में वास करता है। वहां से प्रोग्राम्स को लाने का काम आप लोगों का लोडर के दो प्रोग्राम करते हैं, बूट स्ट्रैप और बूट मर्ज। ये इनका काम होता है, यानी कि लोड कर रहा है ना गाइस, बताओ, तक लाने का काम, लोड करने का काम आप लोगों के लोडर का ही होता है। तो हो तो गया, लोड ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? और तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्रोग्राम को ही लोड करने की बात कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एट द एंड आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते हो। ये जो विंडो बोल रहे हो ना कि विंडो डालनी पड़ेगी कंप्यूटर के अंदर, वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो आप लोग चाहे 10 डाल लो, चाहे 11 डाल लो, चाहे 12 डाल लो, चाहे एक्सपी डाल लो 2003 की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है? क्लियर? होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब फर्मवेयर समझते हैं। फर्मवेयर समझाया नहीं ना, बस इतना बोला आप लोगों से, फर्मवेयर क्या है मैम? एक प्रोग्राम है। क्या है? एक आप लोगों का प्रोग्राम होता है। मैम कोडिंग कौन सा लैंग्वेज से करना चाहिए प्लीज बताएं? जावास्क्रिप्ट कर लो, ठीक है? फ्रंट एंड बैक एंड कर लो, उसमें सब कुछ होता है, और उसी का ही आजकल स्कोप है। पाइथन कर लो, ठीक है? अब ये समझो, मैम आपने बस इतना बताया कि ये एक प्रोग्राम है ना, मैंने और तो कुछ आपको बताया नहीं। तो समझो कि रोम के अंदर जितने भी आपने प्रोग्राम पढ़े हैं, बूट मर्ज, बूट स्ट्रैप, ठीक है, लोडर, बूटिंग, ये सब आपने पढ़ा है, बायोस, तो इतने सारे प्रोग्राम एक रोम के अंदर है ना, तो सामूहिक तौर पर जितने भी प्रोग्राम आपके रोम के अंदर होते हैं उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर। क्या? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच इज इन कहां पे भाई? आप लोगों के रोम के अंदर है, उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर। बोलो समझ में आया? क्या लिख दोगे? ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम which are in Rome called firmware। बोलो कोई समस्या हो तो बोलो।
बोलो भाई। कोई समस्या नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो बस यही है जो हमने आज समझा है। इसके बाद गाइस हम लोग इसी के साथ पढ़ेंगे रजिस्टर्स को। सीपीयू के अंदर जो आप लोग देखते हो, सीपीयू हमने थोड़ा सा पार्ट पीछे पढ़ा है, सीपीयू का आज थोड़ा सा पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे। आप रजिस्टर्स पढ़ते हो, रजिस्टर्स को कह देते हो कि मैम एक ऐसी मेमोरी जो सबसे छोटी होती है, जो सबसे कॉस्टली होती है और सबसे इफेक्टिव होती है, सबसे तेज होती है, उसके बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी एक अनवांटेड मेमोरी होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप अपने फ़ोन से कैशे मेमोरी को ऐसे उड़ा देते हो, आपके काम की नहीं होती, बट वो मदद करती है आपके सीपीयू तक प्रोग्राम्स को लाने के लिए, वो फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू की मेमोरीज को। सीपीयू में जो मेमोरी लगाई जाती है, प्राइमरी मेमोरी में ही आएगा ये सब कुछ। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सीपीयू की मेमोरी के बारे में, जिसमें हम कहते हैं हमें देखने के लिए मिलती है मैम कैशे मेमोरी। ठीक है, जिसमें ही हम लोगों को देखने के लिए मिलती है रजिस्टर। ठीक है, यानी कि कैशे मेमोरी होगी मेरे पास आ गया रजिस्टर। यस मैम, मैंने बहुत उड़ाई है कैशे मेमोरी, बहुत बढ़िया, है ना। 3D इमेज द्वारा समझाया करो। ठीक है, समझा देंगे 3D इमेज, जिसकी इमेजें मुझे मिल जाएंगी वो इमेज के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक आपने सुनी होगी वर्चुअल मेमोरी। गाइस, क्या आपने कभी सुना है कि रजिस्टर्स जो होती है सबसे फास्ट मेमोरी होती है? अगर हम मेमोरी की कंपैरेटिवली बात करें, उसकी हायरार्की को पढ़ें, तो हमें सबसे छोटी मेमोरी और सबसे तेज मेमोरी यही देखने के लिए मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर में प्रोग्राम को लाने के लिए बात करती है। इसका कंसेप्ट जुड़ा है सीपीयू के साथ, खुद रैम के साथ, और बीच में ये प्लेस होती है। कहाँ प्लेस होती है अभी इसको समझ लो यहीं पे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे समझाऊंगी, क्योंकि आपको बहुत सारा रिवाइज करना है पीछे जो आपने नई नई टर्म्स को समझा है। ठीक है, फिलहाल इतना समझो, कैशे एक अनवांटेड मेमोरी होती है जो प्लेस करी जाती है बिटवीन सीपीयू, सीपीयू आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, रैम आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, और यहां होती है बीच में कैशे मेमोरी। तो समझो गाइस जरा कि सीपीयू पढ़ चुके हैं, रैम पढ़ चुके हैं। रैम के लिए मैंने क्या शब्द दिए थे? अगर क्लास के स्टार्टिंग से आप जुड़े हो तो मैंने कुछ ऐसे शब्द दिए थे कि रैम आपकी स्पीड के लिए काम करती है। कहा था? अगर नहीं कहा था तो अगर आपको लगता है कि ना कहा है, मैंने नहीं कहा है, तो आप पीछे वाली क्लासेस में जा सकते हैं और वहां पे सुन सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि आपकी रैम होती है स्पीड को लाने के लिए। हम जब फोन खरीदने जाते हैं, जब हम पूछते हैं रैम कितनी है भैया, रोम कितनी है, कितनी तेजी से मेरा सीपीयू और जो सिस्टम है वो प्रोसेस करेगा, रैम यही होता है। तो भाई जब आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम चल रहे होते हैं, प्रोसेसिंग चल रही होती है, और मैंने बताया था टेम्परेरी तरीके से सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो रैम के अंदर स्टोर होते हैं, ये भी कहा था स्टेटमेंट, याद है कि टेम्परेरी तरीके से, एक अस्थायी तरीके से जब भी प्रोग्राम हो रहा होता है रन, तो आपका रैम के अंदर स्टोर होता है और ले जाना कहाँ होता है मैम? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर एक आप लोगों का कंट्रोल यूनिट होता है जो सभी के सभी प्रोग्राम्स को क्या करता है मैम? बताता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके रखता है सभी मैनेजमेंट के, यानी कि कंप्यूटर के सभी प्रकार के मैनेजमेंट को। तो इन दोनों के बीच में जो आप लोगों का प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, उसको कम करता है कैशे मेमोरी। अब बोलोगे मैम अपने अनवांटेड मेमोरी कह दिया इसको, क्योंकि हम लोग तो यूज में लेते ही नहीं है भाई, इसकी मेमोरी है, कुछ कुछ मेमोरी ये भी बना लेता है, केवीज वगैरह में हम इसको उड़ा देते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ उड़ना, बताओ। और स्पीड होती किसकी तेज है मैम? स्पीड होती तेज है आप लोगों की रैम की, हमेशा।
ठीक है, सीपीयू से कंपेयर करें तो रैम की स्पीड ही हमारी सबसे ज्यादा तेज निकलेगी। ठीक है, क्लियर। एक होती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का अर्थ क्या होता है गाइस? एनीवन कोई मुझे समझाएगा कि वर्चुअल का अर्थ जो है वे क्या निकल कर आता है? देखो, मैंने आपको आज की पीपीटी दी, पीडीएफ दी, सपोज वो 1 GB की है, होगी तो नहीं? 1 GB की नहीं होगी, सपोज करो 10 GB की है मैम, आपने एक पीडीएफ दे दी मैम वो 10 GB की है, और आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो फोन है, उसके अंदर तो 4 GB की रैम है। क्या समझे? यानी कि जो डेटा आपके पास प्रोसेस होने के लिए आया है उसकी मेमोरी ज्यादा है कंपैरेटिवली रैम से, तो हम वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। किसका? हाँ, इमेजिनरी मेमोरी कह सकते हैं, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मेमोरी को। समझो कैसे? जैसे कि आपके पास एक अलमीरा है और आपकी अलमीरा में कैपेसिटी है कि 100 जोड़े कपड़े आप उसके अंदर रख सकते हो। मैं आपके पास आ गई कुछ समय के लिए, मैंने बोला भाई मैं भी रहूंगी आपके घर में कुछ दिन के लिए, तो मेरे पास मेरा बैग भी तो होगा ना, उसको आपको एडजस्ट करना है अपनी अलमीरा के अंदर। तो आपकी अलमीरा का जितना साइज है और उसके बाद और आपके पास क्या आ गया, कुछ सामान आ गया, तो आप उसे एडजस्ट करोगे वर्चुअल मेमोरी के साथ। बोलो यहां तक समझ में आया? और ये वाला टॉपिक यानी कि सीपीयू की मेमोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगी। हाँ और ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो बताना है आपको। एग्जाम्पल सेट बैठते हैं, समझ में आते हैं दिमाग में कि हाँ हमने इस एग्जाम्पल के साथ समझा है, तो मैं आगे उसे लिंक कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। क्लास कितने प्रतिशत समझ में आई है ये बताओ। आज कोशिश करूंगी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूं, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पक्का, क्योंकि ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा उसके अंदर। हम सेकेंडरी मेमोरी से फिर पढ़ेंगे, तब आपको अलग नोट्स मिलेंगे। थैंक यू गुरु। 85% समझ में आई है। सूरज एक बार और देख लेना नोट्स जो रखे हैं। दीपू जो नोट्स आपके पास हैं उनको एक बार और रिकॉल करना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, 100% समझ में आ रही है। देखो अगर 90% जितनी क्लास में समझ में आ रही है तो ये समझना कि बाहर जाते जाते 45% हो जाएगा, उसको रिकॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से वापस से अगले शनिवार को। और मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको अपना स्टैटिक का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही मिल जाए, है ना, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप स्टैटिक जीके की जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास होती है यूट्यूब चैनल पर रोजगार सेतु के, उसको लेना शुरू कर दो। उसमें मैं करीबन 56 सेट करवा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और अभी जो CHSL के पेपर हुए हैं उसमें हर एक सवाल आपको मिल जाएगा। टाइम, करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर, शाम उसके बाद 10 बजे क्लास होती है आप लोगों की स्टैटिक जीके की। आप उन्हें देखो, आपको फायदा मिलेगा। मेरा क्या फायदा है, मैं तो पढ़ाऊंगी, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, बट मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप उस सिलेक्शन के लिए मेहनत तो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी ना, 1 घंटा निकालना पड़ेगा ना। बस उस 1 घंटे को समझ लो प्रॉपर तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से। मैं ये कहती हूँ कि आपको इतना सारा स्टैटिक का पोर्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो फिर भी, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता कहाँ से क्या पूछ ले, बट हाँ यूट्यूब पे भी तो हमारी कोशिश रहती है कि सबका सब कवर हो जाए एग्जाम के अंदर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो, जब मैथ्स की क्लास होती है आप मैथ्स की लाइव देख लो, मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप कैसे भी मोड में देखो, ऑनलाइन देखो ऑफलाइन देखो, देखो जरूर, मेरा मतलब ये है कहने का। चलो जी, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले शनिवार को आप सभी से। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा। क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ये होता है कि लैपटॉप तुम्हारा जल्दी खराब हो जाएगा, तुम कंप्यूटर को रेस्ट नहीं दे रहे हो। तुम भी तो चाहते हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो कंप्यूटर भी तो चाहता है कि भैया थोड़ा सा रेस्ट मुझे दे दो जब वो वार्म बूटिंग होती है उसमें। ठीक है भी गुड्डू, कोल्ड बूटिंग से कोई इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ता है, वो तो बंद करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर को, जब दे दोगे तो वो सही लंबे समय तक चलेगा। ओके।